हिंदुस्तान टॉप 3 मोस्ट अच्छी और लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज में से होने जा रहा है आने वाले कुछ ही सालों में, और उन्होंने सारी चीजें प्री प्लान रखी हुई हैं। इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसमें यही है कि हमें उनसे सबक सीखना चाहिए और अपने निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, मुल्क से, क्योंकि वोट उनको यहीं से मिलने हैं। किसी वो शॉर्टकट के बारे में ना सोच के आवाम से वोट लेने का उनको चाहिए, इसलिए फिर अपने मुल्क को भी वो देखेंगे और तरक्की करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत पीछे आ गया, कम से कम इसको 10 साल लगे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना। हाँ, जो 13 से 18 के दरमियान में था ना पाकिस्तान, वहाँ पे आने में कम से कम 10 साल लगेंगे। अभी भी अपने आप को राह सीधी कर लें तो अभी हम दूर नहीं है, तो कर सकते। सर, हम खुद तो स्टेबल नहीं है, हमारा जीएसटी देखें तो उसका हालात नहीं है, जीडीपी देखें तो उसके कोई हालात नहीं है, लेकिन जंग हम फिर भी कश्मीर की लड़ते हैं। कश्मीर की जंग वो तो एक हमारा एक, जैसे हम कह रहे हैं कि वो मतलब ब्लड में शामिल है, कि वो हमारा मुस्लिम का पार्ट है, इस वजह से हम चाह रहे होते हैं। लेकिन हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन इस सेंस में नहीं कर पा रहे कि वो अब हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है। हमें अब अपनी बेसिक रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, जबकि वो फ्लाइंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया वाली साइड पे जा रहा है। हम अपने सर्वाइवल की जंग में फंसे हुए हैं। हमें अपने अब बेसिक जो सारा सिस्टम है उसको दोबारा से एक रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है। दोबारा से हम इस सारे सिस्टम को रिवाइटलाइज करें और फिर लेके चलें आगे से, ताकि हम तरक्की कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। इंडिया की एक और बड़ी अचीवमेंट सामने आई है और वो ये है कि 1,55,000 करोड़ जीएसटी जो है इंडिया ने एक महीने जनवरी 2023 के अंदर क्रॉस किया है। जी हाँ, जो कि आया है पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे, इस चीज ने रैंक किया है सेकंड नंबर पे। पूरे डेटा लिस्ट के मुताबिक इस चीज को एनलिस्ट करवाया गया। इस सब के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? ऑन अनदर हैंड, अगर हम देखें पाकिस्तान का जीएसटी जो कि 400 to 450 बिलियन है, 2022 से 23 तक कोई खासा चेंज नहीं आया। 17 to 18% सिर्फ ग्रो किया है, 17 से 18% पे आया है। तो इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्या वजूहात है इसके पीछे कि पाकिस्तान का जीएसटी जो है वो इतना लो है कंपैरेटिवली ऑल अदर फॉरेन कंट्रीज? तो पाकिस्तानी अवाम की राय जानते हैं और इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतिशाम अकरम अली। एहतिशाम और अकरम सर, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जीएसटी की अगर बात की जाए तो वो बहुत कम है कंपैरेटिवली फॉरेन कंट्रीज। अगर बात करूं 2023 के या 2022 के रिकॉर्ड की तो 400 से 450 बिलियन का सिर्फ डिफरेंस आया है। लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड हमारा एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया, जिसके जीएसटी की बात करूं सिर्फ जनवरी का जीएसटी 1.55 थाउजेंड करोड़ बन रहा है। क्या राय रखते हैं इस बारे में, क्या वजह है? एक तो ये वजह है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है हुकूमत पे कि वो एक तो टैक्स दें भी, और दूसरा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत हैं। आप यहाँ जीएसटी तक रहना तो फिर ठीक है, सैलरीज पे भी टैक्स हैं, फिर मोबाइल कॉल पे अलग से टैक्स हैं, तो इसलिए भी लोग ना अवॉइड करते हैं। जो टैक्स देना वो तो देते हैं, जो हमारी सैलरी वगैरह पे करता है वो तो करता है, लेकिन फिर भी एक इतना अवेयरनेस नहीं है कि टैक्स लोग हर बंदा जमा कराए। सर, अगर अवेयरनेस हो भी तो हर बंदा बेनिफिट के लिए काम करना चाहता है, आगे बेनिफिट जब नजर आएगा तभी लोग देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी रोड वगैरह आपको कहीं आपकी रकम लगती नजर भी है ना, इसलिए भी है। वो काम बिल्कुल नहीं है। हर किसी का स्कैंडल नहीं करता है, कुछ ने इतने अरब चोरी कर लिए, ये वो वॉइस नोट वगैरह आजकल बड़े वायरल हो थे, तो इसलिए लोग नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, जितने टैक्स बचाया था बचाए बंदा, ना क्यों दे। अली की बात को इंडोर्स करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से आवाम जो है ना वो टैक्स देना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि टैक्स वहाँ पे लोग खुशी से देते हैं जहाँ पे उन्हें अपने ओल्ड एज में उसका बेनिफिट होता है, आपको पे बैक हो रहा होता है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन्स नहीं है, इस वजह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। हालांकि अगर लोग टैक्स दे भी रहे हैं तो वो इंटरप्रेन्योर टैक्स को आपका गवर्न कर रहा होता है, वो आगे प्रॉपर जमा नहीं करवा रहा होता। कच्ची पर्चियों पर इंतजाम चल रहे होते हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं, ये वजह होती है ज़्यादातर। सर, हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, अगर उसकी बात करूं 1.55 थाउजेंड करोड़ के हिसाब से वो लोग जीएसटी बना चुके हैं इस 1 जनवरी के महीने में जो भी गुजरा है, जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकंड लेवल पे आ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर शहरी को चाहिए कि वो टैक्स पे करे, जो भी है। जैसे भी आजकल के बिजनेसमैन हैं वो नहीं करते,
जो भी इलीगल और लीगल होता है वो कोशिश यही होती है कि सबके के इलीगल से हम चलें, लीगली हम ना चलें, हम टैक्स को पे मत करना पड़े। जैसा कि अब हम वर्ल्ड सिटी से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे अब एक शॉप है रिसेंटली क्ली भी है, उसको टैक्स वालों ने पकड़ा तो उसको जब उन्होंने चार्ज किया तो उसने अपनी शॉप का नेम A to Z उसने चेंज कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं टैक्स पे कर लूँ, उसने टोटली अपना नेम चेंज कर दिया ताकि 2 नंबरी से मैं बच सकूं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसी तरह ही है कि अब ये टैक्स जो उनसे है वो ये हमारे लिए ही है एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स तो ये जो सी चीज़ें वगैरह जो सी हमारे लिए फ्राहम होती हैं, जो सी हमारी ज़रूरियात हैं, जो सी आवाम की ज़रूरत। सर फ्रॉड काफी हद तक हमारी आवाम खुद करती है और फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, दूसरे मुल्क हमारे साथ ये कर रहे हैं। अभी जैसे हमला हुआ मस्जिद पे या कुछ भी होता है, कश्मीर इश्यूज या कोई भी सामने आता है तो हम जो है ना दूसरों को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। गलतियां हमारी अपनी। फोकस नहीं करते, सॉरी मैं वही ना, हम खुद पे फोकस नहीं करते, हम दूसरों को ब्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। सर यही निजाम जो है हमारा 75 साल पहले हमारा और हिंदुस्तान का एक ही था, आज उनका इतना बेहतर है, काबिल तारीफ है, पूरी दुनिया सराहती है उस निजाम को। हम इतना पीछे कैसे रह गए और वो उनके आगे होने की क्या वजह? उनके आगे होने की वजह सबसे पहले है जमहूरियत और सियासतदान। उनके सियासतदान जो हैं वो बिल्कुल कमिटेड है अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ। हमारे शेल्टर ढूंढते रहते हैं, कोई फौरन मदद चाहते हैं, इसलिए भी एड मदद नहीं, बिल्कुल एड चाहते हैं। एड तो वो फौरन एड है ना, एक वो अदारों से भी एड चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, हम आगे आए। मेन मकसद तो यही है, जो इंडिया और पाकिस्तान में ये डिफरेंस है, इकट्ठे आजाद हुए हैं, वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ रह गए। तो मेरे ख्याल से यही है कि सियासतदान मुखलिस नहीं है, वो चाहते हैं कि हम कोई शॉर्टकट लगा के हुकूमत में आ जाएं, अवाम की मदद ना करें। ये मेन वजह मेरे। सर आप अभी एक बात पे हंसे थे, मुझे बताएं कि आपको हुक्मरानों पे हंसी आई थी, पाकिस्तान के GST कम होने पे हंसी आई थी या हिंदुस्तान के आगे जाने पे? हमारे हिंदुस्तान से हमारा कंपैरिजन इस सेंस में नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान हमसे 4 गुना 5 गुना बड़ा मुल्क है। उसकी इकोनॉमी हमसे अब बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। वो उसका 2030 का जो प्लान है वो दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने का है। अभी वो कम्पीट कर रहे हैं यूके से, जो टॉप 3 में है। थोड़ा एक स्टेप आ गया। अभी वो कम्पीट कर रहे हैं यूके के साथ। अभी उनका जो नेक्स्ट प्लान है वो टॉप 3 में आना चाह रहे हैं, यूके को भी पीछे रखना चाह रहे हैं। जब वो उनकी इकोनॉमी का हुजम इतना बड़ा है, उनकी टैक्सेस भी उसी हिसाब से, अवाम के वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ की जमहूरियत, उसकी बेसिक वजह फिर वही बात कि हमारे यहाँ पे जमहूरियत डिस्टेबलाइज होती रही बार बार। वहाँ की जमहूरियत जो है वो स्टेबल है, तो वो मुल्क ज़्यादा तरक्की कर गया हुआ है हमसे। इस वजह से वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उनकी, तो मुल्क ज़्यादा अच्छा चल रहा है। टैक्सेस सर हम इसमें बेटरमेंट के लिए क्या इकदाम हैं जो सर अंजाम दे सकते हैं इन फ्यूचर? एहतसाब, सबसे पहले एहतसाब जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो सारे काम आगे चलेंगे। खान साहब भी ये बात कहते रहे हैं 3 साढ़े 3 साल, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक है, वो कुछ कर नहीं सके कि उन्होंने अपने मुखालफों से 1 रुपया भी रिकवर नहीं कराया, जिसकी वजह से अगर इसमें थोड़ी तेजी आए और काम बेहतर हो तो कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया की इन्होंने मिसाल दी, इंडिया की एक ये सबसे ड्रॉबैक है कि उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत यहाँ की। सर आपको जहाँ पे एक तरफ ये उनका ड्रॉबैक लग रहा है, वहाँ उनका ये प्लस पॉइंट भी है कि हर बंदा वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करता है, मार्केट बड़ी है। जहाँ यहाँ पे 10 लोग खरीदते हैं वहाँ 200 लोग खरीदते हैं, तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए उस जगह को ज्यादा बेहतर समझता है जहाँ उस चीज की आगाही 100-200 और ज्यादा जायद लोगों को हो। मैं आपको क्वेश्चन सुना नहीं है, दोबारा रिपीट करने को। मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने कहा कि इंडिया का ड्रॉबैक है कि वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उनका ये सर साइड पे प्लीज साइड को सर आप आगे खड़े हो गए, उनका ये प्लस पॉइंट है कि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है। इकोनॉमी स्टेबल होने के साथ साथ लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वहाँ पे। वहाँ इकोनॉमी अगर बहुत बड़ी है तो वहाँ उनके उसी हिसाब से उनके एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से उनकी मुश्किल भी उस हिसाब से बहुत बड़ी पिनप रही है। सर वो टैकल कर पा रहे हैं। वो टैकल करने की वजह ये है ना कि वो उनकी इकोनॉमी की बहुत मार्केट बहुत बड़ी है। दुनिया में अगर कोई जो भी इंटरप्रेन्योर है वो अपना फायदा तब देखता है कि जब वहाँ पे उसको रिटर्न बैक होता है उसकी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे उनको कस्टमर बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल होते हैं। इस वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो सर आप साइड पे हो जाएं प्लीज। इजीली वो इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारा मुल्क तरक्की कब कर सकता है? जब यहाँ पे हमारी मईशत जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो, यहाँ पे लोगों को जो इन्वेस्टर है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न मिले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ज़रा बेहतर होना चाहिए, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ज़रा बेहतर होगी, हम ज़रा उसको ग्रो कर सकेंगे। हिंदुस्तान के बारे में क्या रखेंगे? 1.55 थाउजेंड करोड़ बहुत अच्छी खासी रकम बनती है। जी जी, ये वही से पिछले अगर अक्टूबर की बात करूं 2022 के, तो उसके मुताबिक भी वो लोग 2nd नंबर पर रैंक किए थे। इतना ज्यादा जो है ना राइजिंग
लेवल था उनका, और इस दफा फिर से वो लोग सेकंड रैंक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो बस अब यही कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज है? उनकी आवाम अच्छा रोल प्ले कर रही है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिक्स तो आप देखें तो उनकी भी हमारे से मिलती जुलती है, यही कहें। यार अगर हमारे से मिलती जुलती होती तो वहाँ पे इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हो रही होती? तो बस फिर अब अल्लाह बेहतर करे और क्या करे हम। आज की वीडियो से मुझे इजाजत, फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।